हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं विकास कुमार आप लोगों के बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूँ। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल विकास स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग क्लास 9 और 10 की बात करेंगे बहुपद चैप्टर का मैथ में। ठीक है, आज मैथ में हम लोग बहुपद चैप्टर की बात करेंगे। ठीक है, कि बहुपद में क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, इसमें चर अचर पद जो भी होता है हम लोग उसको देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं अचर पद। अचर पद छात्रों ध्यान से देखिए, इस चीज़ को आप सभी लोग समझते रहिए। ठीक है, बहुत ही चैप्टर कुछ भी करना नहीं है। अचर का मान सदा समान रहता है। अचर का मान सदा समान रहता है। क्लियर? अचर का मान सदा समान रहता है, अर्थात दी हुई समस्या में अचर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अचर के मान में दी समस्या के अचर के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे उदाहरण में हम देख लेते हैं, उदाहरण दिया है हमारा 3x या मान लेते 2x, 4x, 5 कुछ भी मान लेते हैं। दिया है यहाँ पे 2x, 5x, 11x। ठीक है, तो इसके अचर वाले पद में कोई मान परिवर्तन नहीं होगा। ये जो है इसका, ये हमारा क्या है, अचर पद है। 2 क्या है, अचर पद। इसमें 5 क्या है, अचर पद है। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, इसे अचर पद कहते हैं। अब आता है चर पद। अब चर पद में क्या होता है, इसे हम देख सकते हैं। चर पद, चर पद में लिख सकते हैं, चर पद का मान सदा समान नहीं रहता है। चर पद का मान सदा समान नहीं रहता। क्लियर? ये जो है चर पद का मान सदा समान नहीं रहता है। ठीक, तो इसमें लिख देंगे कि दी हुई समस्या में चर के मान में परिवर्तन होता है। आप लिख लेंगे अचर के मान में परिवर्तन होता है, ये एक समान नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे दी हुई समस्या को हम लिख सकते हैं कैसे क्या होता है, उस समस्या को समझेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे दे दिया है कि मान लेते हैं हम लोग उदाहरण में 2x, 5x, 11। इसमें x क्या है, ये हमारा चर पद है, या हो सकता है कि 2a, 3b और 11c भी दे दे, तो ये हमारा क्या होगा, चर पद होगा। इसके मान में परिवर्तन हो सकता है। इसकी वैल्यू कुछ और दे, हो सकता है बराबर 2 दे दे, तो b बराबर 11 दे दे, ऐसे कुछ भी करके दे सकता है ना। क्लियर हो गया? हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं। अभी जो है इसमें हम आगे बता रहे हैं आप लोगों को कि इसके बाद बहुपद क्या होता है। अब इसके बारे में बहुपद में दी हुई व्यंजक में चर, दी हुई व्यंजक में चर, दी हुई व्यंजक में चर के घातांक पूर्ण संख्या है। क्या पूर्ण संख्या है? दी हुई व्यंजक में चर के घातांक पूर्ण संख्या है, तो इस रूप के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। इस रूप के व्यंजक को बहुपद कहेंगे। बहुपद, ठीक है, क्या कहते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं, उदाहरण में समझा देते हैं कि
3x+5 यहाँ मान लेते हैं px ऐसे करके यहाँ पे px+5 चर इसमें क्या है x, क्या है एक बहुपद लिख देंगे यहाँ पे ना। हाँ चर x में क्या है एक बहुपद, वेरी गुड, एक बहुपद है। अब इसी तरह दूसरा लिख सकते हैं 2y² + 4y+5 ऐसे करके इसमें लिख देंगे चर 4 में एक बहुपद, चर 4 में क्लियर। किस तरीके से है आप इसको नोट करें, इसके बाद अगला टॉपिक हम बता रहे हैं, ठीक है। 2 सेकंड के लिए साइड में आप इसे नोट कर लें। आइए हम इसको हटाते हैं, अब उसकी तरफ चलते हैं। अभी दूसरा हम लोग बताएंगे बहुपद के पद। बहुपद के पद क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन बहुपद के पद, बहुपद के पद, हम लोग पद का परिचय पढ़ रहे हैं, बहुपद का परिचय पढ़ रहे हैं। बहुपद के पद लिख सकते हैं px = 3x+5, px = 3x+5 व्यंजक में दो, क्या व्यंजक में दो अर्थात 3x और 5 बहुपद के पद, 5 बहुपद के पद। क्लियर, समझ में आया। जैसे समझा देते हैं, क्यों वाई लेते हैं यहाँ पे ना, वाई, क्यों वाई = 3y² + 4y+2 हमने लिख लिया यहाँ पे इस तरीके से 2y² + 4y+2। अब इसमें क्या होगा अर्थात, अब हम इसमें पद क्या होता है देख लेते हैं, इसमें बहुपद के पद क्या होंगे। 2y² एक पद हुआ, सॉरी कामा, उसके बाद 4y उसके साथ एक पद है, उसके बाद 6, ये क्या है बहुपद के पद। समझ में आया, ये सब क्या है बहुपद के पद है। अब हम लोग पढ़ेंगे पद का गुणांक, पद का गुणांक। अब पद का गुणांक क्या होता है, अब हम लोग सभी छात्रों को बताना चाहेंगे कि पद का गुणांक कैसे होता है। आप लोग एकदम इसको स्मरण रहे, ध्यान रहे कि इजीली याद करना है और यही बेस है इसका, ठीक है। पद का गुणांक बहुपद के प्रत्येक पद, बहुपद के प्रत्येक पद में बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणा होता है या एक गुणांक होता है, एक गुणांक होता है, एक गुणांक होता है। क्लियर। पद का गुणांक का मतलब कह रहा है
कि बहुपद के प्रत्येक पद का एक गुणांक होता है। ठीक, अब जैसे कैसे होता है एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, उदाहरण हमने दे दिया। मान लेते हैं पी एक्स इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब लेते हैं, माइनस एक्स क्यूब प्लस उसके बाद 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, 7x माइनस 2। हमने क्या ले लिया, इन सब का एक समीकरण बनाया हमने। ठीक है, इस समीकरण में कैसे होगा उस चीज़ हम देखेंगे। ठीक, अब इसमें x में है x क्यों का एक गुणांक माइनस है, x क्यों कुछ नहीं है, यहाँ पे एक मल्टीप्लाई मानते हैं यहाँ पे, तो x क्यों का -1, यहाँ माइनस तो 1 हो जाएगा, मतलब 1 x क्यों का -1 गुणांक है। क्लियर, यहाँ में 4x स्क्वायर में 4 स्क्वायर का 4 गुणांक है, 7x में 7x का 7 गुणांक है, यही ना है, 7 गुणांक है इसका। क्लियर है, और जो ये -2 है, -2 का गुणांक 2x स्क्वायर लिख सकते हैं, या तो इसको लिख सकते हैं कि x 0। अगर x 0 का गुणांक करेंगे, x 0 का गुणांक करेंगे हम, तो -2 होगा ये गुणांक। ठीक है, इनके ये गुणांक, इनके ये पद का गुणांक है। स्मरण रहे आप लोगों को कि हम आपको बता देना चाह रहे हैं, आप सभी लोग को याद रहे कि x के पावर घात 0 बराबर 1 के। ठीक है, एक क्लियर होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे इसका 1 का गुणांक। क्लियर, चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए 2 मिनट में, और इसके आगे की वीडियो में हम बता रहे हैं कुछ और जो चीज़ें हैं। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल विकास स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ इसको नोट करिए। आइए इसको निकालते हैं, दिखाते हैं। हम बता रहे थे बहुपद का पद गुणांक में एक टॉपिक आप लोग याद करिएगा। पद का गुणांक में एक चीज और था, उसमें हमने बताना भूल गया, ये था कि बहुपद में परिमित की संख्या कितनी भी हो सकती है। बहुपद में परिमित की संख्या कितनी भी हो सकती है, मतलब कितना भी हो सकता है। इसका उदाहरण हम बता रहे हैं। एग्जाम्पल पे मान लेते हैं x घाते 150 प्लस x घाते 149, इस तरह करते हुए चला जाएगा हमारा कितना पदों तक, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, है ना। इसमें क्या होगा, एक बहुपद है, एक मतलब ये 151 तक एक बहुपद। इसमें मतलब इतना एक पूरा एक बहुपद है, लेकिन इसमें पद कितने हैं, 151 पद होंगे। इसमें 151 पद है। ठीक, 150 तक तो यहाँ गिनेंगे और ये वाला पद को मिलेंगे तो एक बढ़ जाएगा, तो 151 पद होगा। क्लियर, अब चलते हैं आगे। टॉपिक है हमारा एक पदी। एक पदी क्या होता है, एक पदी का परिभाषा होता है कि केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है।
केवल एक पद, केवल एक पद वाले बहुपद को, केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। एक पदी कहा जाता है। क्लियर? आप सब समझे? केवल एक पद वाले बहुपद को एक पदी कहा जाता है। एग्जाम्पल हम आपको बता दे रहे हैं। उदाहरण में हमने आपको दे दिया कि 3x बराबर 6x³। इसमें एक ही पद है, प्लस में कुछ है नहीं, एक पद होगा। मान लीजिए हमने qx बराबर दे दिया 2x² या 4x² दे दिया, इसमें भी एक ही पद है ना। अगर मान लीजिए हमने r बराबर दे दिया 11 है, इसमें भी एक ही पद है, तो क्या कहलाएगा? एक पदी कहलाएगा। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी तरफ चलते हैं। द्विपदी। द्विपदी में होता है कि केवल दो पद वाले बहुपद को केवल दो पद वाले बहुपद को द्विपदी कहा जाता है। द्विपदी कहा जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे देते हैं। px = 6x12, कुछ मानते अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं। 3x², इसमें एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है, दो पद है, दो पदी हो गया। ठीक है, क्यों x बराबर द्विपदी हो गया, दो पद द्विपदी हो गया। अब इसको मानते हैं 4x² + 6x, एक पद इसमें भी आगे इसमें भी, दो पद हो गया। हाँ, इसी तरह हमारा आता है त्रिपदी भी। ठीक है, आप लोग इसको नोट करें, इसके आगे हम बता रहे हैं, आप लोग 10 सेकंड टाइम दें। पद का गुणांक एक पदी द्विपदी एकदम आराम से लिखे हुए हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज आप इसको लिखें और नोट करें, आगे बता रहे हैं। ये हो गया। आइए इसको बताते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग त्रिपदी लिखते हैं। त्रिपद या त्रिपदी। ठीक है, मतलब लिख देंगे केवल तीन पद वाले पद को दो पदों त्रिपद करते हैं। केवल तीन और तीन पदों वाले बहुपद को त्रिपदी करते हैं। बहुपद को त्रिपदी करते हैं। क्लियर? इसे हम बहुपदी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है क्या लेंगे। त्रिपदी होना चाहिए, बस तीन पद इसमें होना चाहिए। बाकी दुनियादारी से मतलब नहीं है, मुझे पद बताना है। क्या बताना है? पद बताना। एक पदे हो गया, एक हो गया, तीन पद है, त्रिपदी हो गया। बस इसको यही समझना है, त्रिपदी और तीन पद, और कुछ नहीं करना है। 3 अगर 4x² हो गया, उसके बाद 9x ऐसे करके, यहाँ पे 2x ऐसे करके हम लिखेंगे। ठीक है, एक पद है, तीन पद है, त्रिपदी पद का। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बहुपद की घात। बहुपद की घात। अब बहुपद की घात क्या होता है, इसको हम ध्यान देंगे। एक बहुपद में
एक बहुपद में चर एक बहुपद में एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद को घातांक को बहुपद कहा जाता है। वाले पद को घातांक का बहुपद कहा जाता है। सबसे अधिक ये बहुपद की घात होगी, जिस समीकरण में सबसे अधिक बहुपद जिसके घात पे होगा वो क्या कहलाएगा, अधिकतम घात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं 6x के पावर 1 और उसके बाद 3x स्क्वायर प्लस 2 हमने एक समीकरण लिया। तो इस समय बहुपद पे याद करना है सबसे अधिकतम घात किस पे है, 6x स्क्वायर 6x की घात 12 इस पे है। तो हम लोग लिख लेंगे कि चर की अधिकतम घातांक 12 है। चर की अधिकतम घातांक कितना है, 12 है। अतः बहुपद की घात कितनी, अतः बहुपद की घात 12, ठीक है। और यहाँ पे जैसे दे दिया है, अगर एक टॉपिक हमने यहाँ पे दूर का बहुपद अगर दे दिया तो जैसे कि मान लेते हैं नेक्स्ट में उदाहरण दे दिया, क्वेश्चन में दे दिया कि दो बहुपद की घात करती है, दो बहुपद की घात कीजिए। क्लियर है, बोला दो बहुपद की घात कीजिए। तो हम लिख लेंगे यहाँ केवल एक पद 2 है। आंसर सोल्यूशन करेंगे, यहाँ केवल एक पद 2 है, 2 ही है, सिर्फ एक ही पद है। क्लियर है, एक पद है जिसमें 2x घात 0 के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम 2x घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। क्या इसको 2x घात 0 के रूप में लिख सकते हैं। जब इसके रूप में लिखेंगे x घातांक कितना होगा, 0। यहाँ लिखेंगे x का घातांक 0 है ना, x की घातांक 0 है, जिसमें बहुपद की घात कितना होगा, 0। बहुपद का घात कितना होगा, 0 होगा। आज के लिए इतना ही। ये क्लास 9 और 10 के बहुपद चैप्टर के लिए है। इसके बाद थोड़ा सा टॉपिक 9 का अलग हो जाएगा और 10 का थोड़ा सा अलग हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है। बाकी सेम प्रोसीजर है दोनों लोग के लिए बहुपद में, और इसी फार्मूले इसी इंट्रोडक्शन है बहुपद का। आप इसी इंट्रोडक्शन के बेस पे आगे क्वेश्चन लगा सकते हैं, सोल्यूशन दे सकते हैं, ठीक है। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को 2.1 में कैसे कैसे सवाल लगेंगे, ठीक है। ये क्लास 9 और 10 के लिए वीडियो है। अब बहुपद चैप्टर का है, हमने बहुपद का परिचय आप लोग को समझाया है। आप लोग इसे वीडियो को देख के अपना लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। बाकी सारी पीडीएफ वगैरह जो होंगी हमारे पास आएंगी, हम आपको सेंड करेंगे, ठीक है। आप लोग से प्लीज़ आप रिक्वेस्ट है कि आप क्लास स्टडी पॉइंट को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद।